हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वेब पर। आज हम 12th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं ये देखते हैं। तो 12th क्लास में पहली बुक है समकालीन विश्व में राजनीति। इसके अंदर हम पूरे विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध कौन से दो देशों के बीच में हुआ, शीत युद्ध किसे कहते हैं और ये कब से लेके कब तक चला, इसके बारे में। दूसरा चैप्टर है हमारा दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता का अंत शीत युद्ध के दौर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो पूरा जो विश्व था वो दो ध्रुवता के अंदर बढ़ गया था, दो खेमों में बढ़ गया था। तो जब ये दो खेमे थे तो किस प्रकार से इन खेमों का अंत हुआ और कौन सी महाशक्ति हारी और वो किस प्रकार हारी, हम दो ध्रुवता के अंत में यह पढ़ेंगे। ये शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवता का अंत, ये दोनों चैप्टर 12 मार्क्स के हैं स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और डरने की कोई बात नहीं है। बहुत इजी चैप्टर्स हैं। आगे वाली वीडियो में मैं आपको इन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगी। हमारा जो तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। नाम से पता चल रहा है कि हम इसके बारे में अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और अमेरिका के वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। वर्चस्व यानी कि उसका दबदबा, किस तरीके से उसने पूरे विश्व में अपना दबदबा स्थापित कर लिया, ये सब हम समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व के अंदर पढ़ेंगे। और हमारा चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, ये किस प्रकार से अमेरिका के वर्चस्व को कम करने में अपना योगदान निभाते हैं, या और वो कौन से देश हैं जो एक प्रकार से महाशक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में उन देशों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर मिला के स्टूडेंट्स 12 मार्क्स के हैं। ये चैप्टर्स भी बहुत ईजी हैं, इन चैप्टर्स को भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। पांचवा चैप्टर है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया। जितने भी एशिया के अंदर देश आते हैं, हम उन सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किस किस प्रकार की नीतियां अपना रखी अपना विकास करने के लिए, और वो कब आज़ाद हुए, किस प्रकार से उनकी चुनौतियां थी, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारा छठा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो जब हम विश्व के बारे में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उसके हमारे अंदर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो जितने भी ऐसे संगठन हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बन रखे हैं, वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं देश को साथ ले जाके चलने में। स्टूडेंट्स, हमारा सातवां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो किस प्रकार से जो पूरे देश हैं वो अपने देश की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो किस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बना है वो किस प्रकार से सुरक्षा करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो आठवां चैप्टर है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो हम यहाँ पे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और प्राकृतिक संसाधन, किस प्रकार से सारे देश मिलकर पर्यावरण की और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में जुटे हुए हैं। नौवां चैप्टर है हमारा वैश्वीकरण। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन शब्द से आप पहले भी बहुत बार आपने ये सुन रखा होगा। तो हम वैश्वीकरण क्या है, क्यों है और किस प्रकार से ये देशों को जोड़ के रखता है, हम वो पढ़ेंगे। क्योंकि हम जब समकालीन विश्व में राजनीति पढ़ रहे हैं, तो हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। इसलिए हम जब वैश्वीकरण पढ़ेंगे तो वो किस प्रकार से पूरे देश को सभी देशों को जोड़कर रखता है, उसमें हम वैश्वीकरण में पढ़ेंगे। और इसकी एक डेफिनेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम वो पढ़ेंगे। ये दोनों ही चैप्टर 8 मार्क्स के हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट्स, हमारी जो दूसरी बुक है, ठीक है, 12th क्लास की जो दूसरी बुक है पॉलिटिकल साइंस की, वो है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। तो स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से भारतीय राजनीति थी और किस प्रकार से लोगों ने इस राजनीति में अपनी भूमिका निभाई, हम सब इस बुक के अंदर वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो इसका पहला चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ
तो किस प्रकार से उसे उसका राष्ट्र का निर्माण करने में किस प्रकार की चुनौतियां अपनानी पड़ी, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मुख्य 3 चुनौतियां थी, मैं आपको अभी बता देती हूँ और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि एक दल ऐसा था जिसका दबदबा पूरे भारत के अंदर था, और वो दल था हमारा कांग्रेस दल। जैसे कि वो 1885 के समय की पार्टी है, स्वतंत्रता से पूर्व की पार्टी है, तो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हम वो एक दल के प्रभुत्व का पढ़ेंगे कि लोग किस प्रकार से सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला रखते थे। ये दोनों चैप्टर 10 मार्क्स के हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये काफ़ी ईजी है। तीसरा चैप्टर है हमारा नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास यानी कि मैनेजमेंट करके किस प्रकार की राजनीति में विकास किया गया, ठीक है, राजनीति के द्वारा। इसमें हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पे थी और दूसरी उद्योगों पर थी। ठीक है, और किस प्रकार से फिर विकास हुआ हमारे देश का। फिर चौथा चैप्टर है हमारा भारत के विदेशी संबंध। तो हम इसमें भारत के जो संबंध है वो किस देश के साथ किस प्रकार हैं, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे, और कौन सी महाशक्तियों से भारत जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से उसकी नीतियां हैं विदेशी संबंधों में, हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर स्टूडेंट्स 8 मार्क्स का है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। पांचवा चैप्टर है हमारा कांग्रेसी प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। कांग्रेस एक प्रणाली के रूप में थी, ठीक है, उसकी चुनौतियां और उसका पुनर्स्थापन। एक समय ऐसा आया होगा जब कि कांग्रेस बिखरी या टूटी, हम वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर, किस प्रकार से उसने अपना पुनर्स्थापन किया, वो दोबारा से सत्ता में आना शुरू हुई। 6 चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। भारतीय राजनीति में स्टूडेंट्स एक समय ऐसा भी आया था जब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट आ गया था। ठीक है, हमारा जैसे कि जानते हैं 1947 से ही हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी खतरा मंडराया था। हम इस चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर स्टूडेंट 10 मार्क्स का है। हमारा जो 7वां चैप्टर है वो जन आंदोलन का उदय है। किस प्रकार से जनता द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है, क्या मकसद होता है उन आंदोलनों का करने का और किस प्रकार से उन्हें सफलता मिलती है, कौन कौन इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है, खासकर औरतें किस प्रकार से आंदोलनों के अंदर भूमिका निभाती हैं, हम इस चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं। हर एक क्षेत्र की, जैसे कि हम जानते हैं जो भारत है वो बहुत सारे राज्यों को जोड़कर बना है, ठीक है, विलय कराने में बहुत ही परेशानियां आई थी। वो हम, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, हम उसमें पढ़ेंगे कि किन किन परेशानियों को उठाना पड़ा था। उसी को देखते हुए हम देखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं वो हर एक राज्य की अलग अलग होती है, तो किस प्रकार से जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसको पूरा करती है और क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आती हैं। 9वां चैप्टर है हमारा भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो ये आखिरी चैप्टर है हमारा और हम इसके साथ ही बदलाव पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ अभी, ऐसा नहीं है कि जब ये बुक बनी और तब सिर्फ हम वहां तक का बदलाव पढ़ लेंगे, हमें ये पूरा बदलाव पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से अभी तक भारतीय राजनीति में कितने बदलाव आ चुके हैं। हम करेंटली भी जो चीजें चल रही हैं उनको पढ़ेंगे, कौन सी पार्टी सत्ता में है, किस प्रकार से आई, ठीक है, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये तीनों चैप्टर स्टूडेंट्स 12 मार्क्स के हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा सिलेबस, जो कि 12th क्लास का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का। आशा करती हूँ कि आपको ये सिलेबस पूरा समझ में आया होगा और हम जल्द ही नई वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं शुरुआत करूंगी समकालीन विश्व की राजनीति से, ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। थैंक यू सो मच गाइस।